दोस्तों, आज की बड़ी खबरें। 21 राज्यों की 102 सीटों पर 68% वोटिंग। लक्षद्वीप में सबसे ज़्यादा 83%, बिहार में सबसे कम 49%, बंगाल मणिपुर में हिंसा। लोकसभा के फर्स्ट फेज में 21 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों की 102 सीटों पर शुक्रवार को वोटिंग हुई। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक हुई वोटिंग में 68.29% लोगों ने मतदान किया। 2019 के मुकाबले यह आंकड़ा 1% ही कम है। 2019 में फर्स्ट फेज में 91 सीटों पर 69.43% वोटिंग हुई थी। शुक्रवार को जिन 102 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हुई है, इनमें 2019 में भाजपा ने 40, डीएमके ने 24, कांग्रेस ने 15 सीटें जीती थी। अन्य को 23 सीटें मिली थी। फर्स्ट फेज में अधिकतर सीटों पर मुकाबला इन्हीं 3 दलों के बीच है। सीटों के हिसाब से यह सबसे बड़ा फेज है। 21 में से 4 राज्यों में 80% से ज़्यादा वोटिंग हुई। इनमें सबसे ज़्यादा लक्षद्वीप में 83.88% वोटिंग हुई है। इसके बाद त्रिपुरा में 81.62%, बंगाल में 80.55% और सिक्किम में 80.03% मतदान हुआ। चीन के नाटो में शामिल होने जा रहा पाकिस्तान, निशाने पर अमेरिका, जाने भारत को कितना खतरा। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने BRI के बाद अब वैश्विक सुरक्षा पहल का प्रस्ताव दिया है। इसका उद्देश्य एक एशियाई सुरक्षा ढांचा का निर्माण करना है। इस पहल की जानकारी पर विदेश मंत्री ले यूचेंग ने पिछले सप्ताह सार्वजनिक की थी। इस वैश्विक सुरक्षा पहल की तुलना अमेरिका के नेतृत्व वाले नाटो से की जा रही है, जिसके 32 सदस्यों में से 30 यूरोप से है। नाटो के अनुच्छेद 5 के अनुसार किसी भी एक सदस्य देश पे बाहरी आक्रमण बाकी सभी देशों पर आक्रमण माना जाएगा। चीन एशिया में अमेरिका के लगातार बढ़ते प्रभाव से चिंतित है। ऐसे में वह नाटो जैसे एक नए गठबंधन का निर्माण करना चाहता है ताकि अमेरिका पर दबाव बढ़ा सके। पाक के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को तगड़ा झटका। कंपोनेंट्स की सप्लाई करने वाली 4 कंपनियों पर बैन। अमेरिका ने पाकिस्तान को एक बार फिर बड़ा झटका दिया है। यूएस ने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के लिए मिसाइल से जुड़ी चीज़ों की सप्लाई के लिए 3 चीनी कंपनियों और बेलारूस स्थित एक फर्म पर प्रतिबंध लगा दिया है। अमेरिकी विदेश विभाग की ओर से जारी बयान में ये जानकारी दी गई। जिन पर ये पाबंदियां लगी है, उनमें 3 चीनी कंपनियां शामिल हैं। साथ ही बेलारूस स्थित मिन्स्क व्हील ट्रैक्टर प्लांट पर भी एक्शन लिया गया है। न आरक्षण हटाएंगे, न सेक्युलर शब्द और न हटाने देंगे। संविधान बदलने के आरोपों पर भड़के अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा चुनाव के पहले दिन 2 टूक कहा कि उनकी पार्टी और भाजपा की सरकार न तो आरक्षण हटाएगी और न ही संविधान के सेक्युलर शब्द हटाएगी। गुजरात की गांधीनगर सीट पर नामांकन दाखिल करने के बाद आज तक को दिए एक इंटरव्यू में अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस ऐसे आरोप लगाकर देशवासियों को गुमराह कर रही है। उन्होंने 2 टूक लहजे में कहा कि अगर भाजपा को संविधान बदलना होता तो पिछले 10 सालों से उसके पास बहुमत है। वे 10 सालों में ऐसा भी कर सकती थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने बहुमत का इस्तेमाल अनुच्छेद 370 हटाने में, नागरिकता संशोधन कानून लाने में, 3 तलाक समाप्त करने में किया है। फ़लस्तीन को संयुक्त राष्ट्र की पूर्ण सदस्यता देने के प्रस्ताव का अमेरिका ने किया वीटो। संयुक्त राष्ट्र 19 अप्रैल फ़लस्तीन को संयुक्त राष्ट्र की पूर्ण सदस्यता प्रदान करने संबंधी प्रस्ताव के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अमेरिका के वीटो शक्ति का इस्तेमाल करने की इजरायल ने सराहना की, लेकिन फ़लस्तीन ने इसे अनुचित और अनैतिक करार देते हुए इसकी आलोचना की है। सेरेलैक में ज़्यादा चीनी, नेस्ले के खिलाफ एक्शन के आदेश। सरकार का रुख सख्त। नेस्ले की मुश्किलें बढ़ गई है। भारत में ज्यादा चीनी वाले बेबी प्रोडक्ट्स बेचने की खबरों का केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने संज्ञान ले लिया है। उसने भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण से कंपनी के खिलाफ उचित कार्रवाई शुरू करने के लिए कहा है।
केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने भारतीय खाद्य नियामक को पूरे मामले पर गौर करने को कहा है। स्विट्जरलैंड के गैर सरकारी संगठन पब्लिक आई और इंटरनेशनल बेबी फूड एक्शन नेटवर्क ने अपनी एक रिपोर्ट में बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि नेस्ले ने यूरोप के अपने बाजारों की तुलना में भारत सहित कम विकसित दक्षिण एशियाई देशों, अफ्रीकी और लैटिन अमेरिकी देशों में अधिक चीनी वाले बेबी प्रोडक्ट्स बेचे। दुबई में घर पानी में डूबे हैं, सिर पर नहीं बची छत। इस्लामिक देश में लाखों में पहुंचा होटल का किराया। यूएई में इस सप्ताह रिकॉर्ड तोड़ बारिश के कारण दुबई में लोगों के घरों में पानी घुस गया है। लोगों को अपने घरों में रहने में परेशानी हो रही है। ऐसे में क्या स्थानीय और क्या पर्यटक सभी होटलों में शरण लेने के लिए पहुंच रहे हैं? मगर इस्लामिक देश यूएई में बाढ़ की स्थिति के कारण होटलों में एक दिन का किराया आसमान छू रहा है। खलीज टाइम्स की रिपोर्ट्स के मुताबिक होटलों में एक दिन का किराया 1000 दिरहम और 8000 दिरहम से के बीच वसूला जा रहा है। यानी भारतीय रुपए के लिहाज से एक दिन के लिए होटल का किराया 22,000 से लगभग 2 लाख रुपए हो गया है। डिप्रेशन से उबरने के बाद आईपीएल में चमके आशुतोष। इस सीजन 200 के ऊपर स्ट्राइक रेट से बनाए हैं रन। टीम के दूसरे टॉप स्कोरर। पंजाब किंग्स इंडियन प्रीमियर लीग में भले ही लगातार मैच हार रही हो, लेकिन टीम के युवा बैटिंग ऑलराउंडर आशुतोष शर्मा ने सबका दिल जीता है। मध्य प्रदेश के रतलाम के 25 साल के आशुतोष ने कई बार पंजाब को हार के मुहाने से जीत के रास्ते पर लौटाया था। फिलहाल आशुतोष के इस सीजन पंजाब के दूसरे टॉप स्कोरर हैं। उनके आगे शशांक सिंह हैं। हालांकि दूसरे छोर पर कम साथ मिलने की वजह से टीम को हार का ही सामना करना पड़ा। आशुतोष ने रेलवे के लिए 2023 में डेब्यू किया। पिछले साल अरुणाचल के खिलाफ आशुतोष ने किसी भारतीय खिलाड़ी द्वारा सबसे तेज अर्धशतक का रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने युवराज के 12 गेंद के अर्धशतक को तोड़ते हुए 11 गेंद में अर्धशतक पूरा किया। उन्होंने पारी में 12 गेंद पर 53 रन बनाए। इसी के साथ आज के न्यूज़ यहीं समाप्त होते हैं। बने रहे TNT के साथ फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव न्यूज़।